ये बात कहना चाह रहे हैं। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जैसे हैं वैसे हैं, सबके परिणाम अपने अपने। आत्म स्वभाव को विपरीत मानना ही सबसे बड़ी वक्रता है। देखो है सरलता के शुभ परिणाम या वक्रता के अशुभ परिणाम, इन दोनों से रहित एक ज्ञायक स्वरूपी आत्मा है, उसकी श्रद्धा ज्ञान और स्थिर रखना सो धर्म है। देखो क्या है, आत्मा कैसा है ये बात कह रहे हैं क्या? कैसा आत्मा है जान रहे हैं ना? सबके पास ज्ञान है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसके पास ज्ञान ना हो? है? सब ज्ञानवान है ना? और जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो वो ज्ञान कहाँ से पैदा होता है? ज्ञान की उत्पत्ति स्थान कौन से? ये बचपन से हमको पागल बनाया माइंड से, इससे ऐसा करके, ऐसा नहीं। ज्ञान आत्मा में ज्ञान होना ऐसा स्वभाव है, और आत्मा जानता है। क्या कहा? ज्ञान स्वभाव आत्मा का है, शरीर का नहीं है। शरीर कुछ भी नहीं जानता है। क्या कह रहे अपने ये बाल बोध पाठमाला का भी प्रश्न बात करें ना, तो क्या आत्मा जानने वाला है और शरीर नहीं जानने वाला है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। आत्मा ज्ञान से जानता है, शरीर कुछ भी नहीं जानता है। अंदर में विचार करें कि हम तो ज्ञान के पुतले, चैतन्य भगवान है, जानने वाले हैं, ये शरीर तो जड़ है, कुछ भी नहीं जानता है ये शरीर, और इसका काम आत्मा नहीं कर सकता है। ये आत्मा अपना ज्ञान का काम करे के शरीर का काम करे? क्या करें? शरीर का काम करे कि ज्ञान का काम करेगा? अपने ज्ञान का काम निरंतर कर रहा है, दूसरे के काम से क्या लेना देना? दूसरे के काम की पंचायती करे तो अनंत संसार में भ्रमण करे। ये कहना चाहते। देखो वह धर्म प्रत्येक ग्रस्त के हो सकता है। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञायक स्वरूपी आत्मा है, उसकी श्रद्धा ज्ञान की को स्थिर रखना सो धर्म है। वह धर्म प्रत्येक ग्रस्त के हो सकता है। हम घर में भी ये धर्म कर सकते हैं, हम ज्ञान के पुतले हैं, ये निर्णय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? विचार करना। ये जो बात चलती है ना, इसका व्यापार धंधा करते हुए भी विचार किया जा सकता है। माल का लेन देन हो रहा है, तो ये लेन देन का मैं ज्ञाता हूं कि करता हूं? विचार करना है। अगर कर्ता बनते हैं तो दुखी हो जाएंगे, और ज्ञाता रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे। धन का लेन देन हो रहा है, ज्ञाता बने तो सुखी हो जाएंगे, कर्ता बनेंगे तो दुखी हो जाएंगे। ये विचार 24 घंटे करने का, ये एक अभी सोच सुना है ना, इसका विचार जीवन में उतारने का है। क्योंकि मैं तो ज्ञाता हूं ना, जानने वाला हूं ना, करने वाला नहीं हूं ना, तो अंदर में कितनी शांति आएगी किसी काम में। ज्ञाता बनने से शांति धारण होती है, ये कह रहे हैं। और ऐसे सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक जिनके आत्मा में अत्यंत सरलता प्रकट हो गई है, उनके उत्तम आर्जव धर्म है। चारित्र दशा में कपट भाव तो होने ही नहीं देना, ऐसा अंदर में लीन रहना कि कपट भाव पैदा ही नहीं हो। और सरलता करूं ऐसा शुभ भाव हो, वह भी छोड़कर, देखो ये शुभ भाव होता है, वह भी छोड़कर वीतरागी सरलता प्रकट करना, उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। अतः आचार्य देव कहते हैं कि मायाचार करने से अहिंसा इत्यादि उत्तम गुणों का भी लोप हो जाता है। देखो जो कपटी है ना, वो अहिंसा नहीं करे तो भी उत्तम गुण अंदर में प्रकट हुए, वो भी नष्ट हो जाए कपट करने से। क्या कह रहे हैं उसको देखो, समझा रहे हैं। मायि त्वं कुरुते कृतं सकृद विच्चाया विधातं गुणे द्वाजातेर्यमिनो जितेष्वि गुरुक्लेशे समाधिस्वलम् सर्वे तत्र यदासते विनिभृता क्रोधादयस्तत्वत
तत्पापम स्वत येन दुर्गति पथे जीव चिरम भ्राम्यति। क्या कह रहे हैं? यदि एक बार भी मायाचारी की जाए तो वह अत्यंत कठिनाई से संचित किए हुए मुनि के गुण, सत्य, अहिंसा आदि को भी ढक देती है। यह कथन तो मुनि अपेक्षा है। मुनियों को थोड़ा सा भी कपट का परिणाम आया तो धर्म पूरा नष्ट हो जाता है, ये कहना चाह रहे। अर्थात मायाचारी पुरुष के अहिंसादि गुण भी आदरणीय नहीं रहते। और उस मायाचार रूपी मकान में, मायाचार रूपी मकान में क्रोधादि कसाएं भी छिपी रहती है। देखो क्या कह रहे हैं? हमें ये सब एक्सपीरियंस हो सकता है। हम कपट से गुस्सा आया है उसको रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं, तो ये छिप जाती है कसाय। माया से कसा अपने अपने दुर्गुण छिपाने का तरीका क्या है? लोग बाग दुर्गुण छिपाते हैं, दुर्गुण मिटाते नहीं है, अपने छिपाने में समर्थ हो जाते हैं तो छिपाते हैं, तो छिपाते हैं तो धर्म खत्म हो गया, ये कहना चाह रहे। उस मायाचार से उत्पन्न हुआ पाप जीव को अनेक प्रकार की दुर्गतियों में भ्रमण कराता है। इसलिए मुनियों को मायाचार उत्पन्न ही न होने देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो अपने रागादि दोषों को दोष के रूप में नहीं जानता और उन्हें धर्म मानता है। लो देखो, हैं राग उत्पन्न हुआ और हम धर्मात्मा हैं। क्या करें? हमें पूजा का भाव आया तो हम धर्मात्मा हैं, हमें स्वाध्याय का भाव आया तो हम धर्मात्मा हैं। ऐसा जो मानता है वह वास्तव में मायाचारी है। क्या करे? बात ये अपने समझने के लिए है। दुनिया कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो इन बातों को। अपने दोष को छिपाने का भाव सो मायाचार है, जिसे सज्जन पुरुषों की यथार्थ बात नहीं रुचती। देखो, और अपने दोष की बात सुनकर कहते हैं कि अरे क्या हम कपटी हैं? दोष बतावे तो क्या हम कोई कपट वाले हैं क्या? मेरे कहने का आशय दूसरा था। ऐसा होता है। नेता लोग वगैरह जो कहते हैं ना, मैं कोई अपेक्षा अलग आशय से कह रहा था और अब अखबार वालों ने अलग आशय से ग्रहण कर लिया और आप कुछ दूसरा ही समझे हैं। ऐसा कहकर जो अपना बचाव करना चाहता है वह पापी मायाचारी है। क्या कहें? अंदर में अपने को सुधारने का उपाय करना, दूसरों के दोष नहीं देखना, गुण ग्राहक बनना। ऐसे जीव में यदि अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि हो तो भी वास्तव में वे प्रशंसनीय नहीं है। मुनि के भी जितने अंश में राग होता है उतने अंश में उत्तम क्षमा, निर्विमानता इत्यादि धर्मों में कचास है। देखो, जितना राग है उतना ही 10 धर्म में मुनि के भी कचास है, कमी है। पहले अपने को सत्य की कुछ भी प्रतीति नहीं थी और जिन सत्पुरुष के पास से अपूर्व सत्य की प्रतीति हुई उन सत्पुरुष के उपकार को न माने। ये बात क्या कह रहे हैं? जिनसे ये बात सुनने को मिली तत्व की और ये स्वीकार न करे कि उनसे सुनी, मैं तो अपने से समझाऊं। ये अपने से समझा बात सत्य है, खोटी नहीं है, पर निमित्त रूप से कौन था उसके उपकार का भाव आता है, ये कहना चाह रहे। अपने बड़पन के लिए उनका नाम आदि छिपाए हैं, गुरु नाम न छिपाई, ऐसा आता है ना शास्त्र में। उन्हें याद न करे, प्रकट न करे। क्या कह रहे हैं? जिनसे गुण प्रकट हुए, जिनसे धर्म समझ में आया, उनकी चर्चा करने में हिचकिचावे कि वो तो है गरीब और मैं करोड़पति, उस गरीब को मैं कैसे अपना गुरु मानूं, दुनिया को कैसे गुरु बताऊं। प्रकट न करे तो वह जीव कपटी है, वास्तव में उसने अपने स्वभाव को ही छिपाया है। यहाँ पर मुख्यतः मुनि दशा की
बात है, ये पैरा 1 कर लेते हैं। किंतु श्रावक ग्रस्तों को भी स्वभाव के भान पूर्वक माया रहित उत्तम सरल स्वभाव प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, ये मुनियों की बात है, परंतु अपने को भी अपने अंदर से कपट को मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए और उत्तम क्षमादि धर्मों का जितना हो सके उतना पालन करना चाहिए। मुनि को कुछ दोष लग गया हो, पेज 36 है, गड़बड़ हो गया क्या? मुनि को कुछ दोष लग गया हो और वह दोष यदि गुरु के पास प्रकट करने में संकोच करे तो वह माया है। देखो ये जो मुनिराज जाते नहीं, आता है अपने अकंपनाचार्य और श्रुत सागर जी का, श्रुत सागर जी के जो चर्चा हुई मंत्रियों से, जाके गुरु को बताया। अगर नहीं बतावे तो मायाचार हो गया, मुनि धर्म नष्ट हो गया। ये कहना चाह रहे, दोष छिपाने की बुद्धि से गुरु के पास प्रकट न करे और यदि अपने आप प्रायश्चित ले, क्या मुझसे ये दोष, मैं इसका प्रायश्चित दे लेता हूं, अरे गुरु से बताओ, गुरु देंगे प्रायश्चित, अपने आप नहीं लिया जाता है, ये कहना चाहते हैं। या मैं अपना ये दोष प्रकट करूंगा तो बाह्य में मेरी निंदा होगी। देखो अरे तुम ऐसे हो, तुमको इतनी भी अकल नहीं, ऐसा कहने वाले मिलते हैं ना, तो ये अंदर में लोग बाग मुझे बुरा कहेंगे, अपना दोष छिपावे ऐसा कह के। ऐसे भय से दोष प्रकट न करे अथवा उसे अल्प करके कहे तो वह माया है और अपने से हो गए समस्त दोषों को सरलता पूर्वक प्रकट कर देने का भाव भी शुभ भाव है और उस शुभ भाव का भी आदर नहीं है। इससे मुनि के व्यवहार से उत्तम आर्जव है और वीतराग भाव से स्थिर रहकर दोष की उत्पत्ति न होने देना सो परमार्थ से उत्तम आर्जव है। जो शुभ राग से धर्म मानता है ऐसा अज्ञानी जीव चाहे जैसी सरलता के परिणाम रखे, छोटे से छोटे दोष को भी प्रकट करके प्रायश्चित ले तो भी उसके किंचित आर्जव धर्म नहीं है। क्या कहते हैं, क्या कहे, बड़ा बड़ा भारी अंदर में लगे। देखो क्योंकि राग में धर्म माना वह मूल मिथ्यात्व स्वरूपी दोष है, उसका उसे भान नहीं है। जो दोष कोई गुण मान बैठा है उसके सरलता कैसी? उत्तम सरलता तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो सकती है और वही धर्म है। जैसा मन में हो वैसा ही वचन से बोले, ऐसी सरलता रखे, किंतु मान्यता ऐसी हो कि यह वचन बोलने की क्रिया मैं करता हूं। देखो मैं तो सरल बॉय, मैं तो सीधा सीधा जैसा सुना वैसा बोल देता हूं, जैसा मेरा मन में आवे वैसा कह देता हूं। बोलना मैं बोल सकता हूं और मैं कह सकता हूं, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है, ये कहना चाह रहे थे। और इससे मुझे लाभ होता है तो ऐसे जीव के यथार्थ सरलता नहीं है। उसने वक्र मान्यता करके अपने संपूर्ण चैतन्य स्वभाव को छिपाया है, वही परमार्थ से अनंत कपट है। ऐसा कपट हमें न हो और सत्य धर्म प्रकट हो, इसी भावना के साथ आज का व्याख्यान पूर्ण।